नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रिय दोस्त अजीत कुमार। आप देख रहे हैं अनोखी ज्ञान धारा। तो चलिए शुरू करते हैं पाबूजी महाराज की कथा। पाबूजी महाराज राजस्थान के एक पूजनीय लोकनायक और देवता हैं, जो अपने साहस, करुणा और कमजोरों की रक्षा के लिए समर्पित जीवन के लिए जाने जाते हैं। उनकी कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक जीवंत परंपरा है जिसे भोपे और भोपियों के नाम से जाने जाने वाले लोक गायकों द्वारा विस्तृत गीतों और चित्रों के माध्यम से सुनाया जाता है। 13वीं शताब्दी के राजस्थान की कल्पना कीजिए, जो युद्धरत कुलों और भीषण प्रतिद्वंदता का समय था। संघर्ष के इस परिदृश्य में कोलू गांव में पाबूजी नाम के एक युवा राजकुमार का जन्म हुआ। कम उम्र से ही वे अपने साहस और न्याय की समझ के लिए जाने जाते थे। वे सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वे दलितों के लिए आशा की एक किरण थे। उनका सबसे प्रसिद्ध वीरतापूर्ण कार्य युद्ध से शुरू नहीं हुआ, बल्कि एक विनती से हुआ। देवल चारणी नाम की एक शक्तिशाली तपस्विनी के पास केसर कालमी नाम की एक शानदार काली घोड़ी थी। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं था, यह उस भूमि में सबसे तेज और सबसे सुंदर था। देवल ने कसम खाई थी कि वे केसर कालमी को कभी किसी को नहीं देंगे। हुक, एक वादा और एक विश्वासघात। पाबूजी हालांकि उस घोड़ी के प्यार में थे, उन्हें अपने लोगों की रक्षा के लिए उसकी आवश्यकता थी। उन्होंने देवल चारणी से संपर्क किया और एक गंभीर प्रतिज्ञा की, मैं आपकी गायों की रक्षा अपनी तरह करूंगा और यदि वे कभी खतरे में हों तो मैं आपकी मदद के लिए आऊंगा, भले ही वो मेरे विवाह के दिन ही क्यों ना हो। देवल उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर सहमत हो गईं। पाबूजी ने केसर कालमी को लिया और तूफान की तरह उस पर सवार होकर अपने दुश्मनों के लिए एक आतंक और अपने लोगों के लिए एक मुक्तिदाता बन गए। वर्षों बाद पाबूजी का विवाह होने वाला था, जब उन्हें देवल चारणी की पुकार सुनाई दी। समारोह पूरे जोरों पर था। जिंदराव खींची, एक प्रतिबंधी सरदार और पाबूजी के बहनोई उनके गांव पर छापा मारकर उनकी गायों को चुरा लिया था। अपने वादे के प्रति सच्चे, पाबूजी ने विवाह समारोह छोड़ दिया। जब उन्होंने खबर सुनी, तब भी वे पवित्र अग्नि के चौथे फेरे ले रहे थे। उन्होंने तुरंत केसर कालमी पर चढ़ाई की और अपने वफादार साथियों के साथ जिंदराव खींची का सामना करने के लिए निकल पड़े। एक भयंकर युद्ध हुआ। पाबूजी अपने बेजोड़ साहस के साथ गायों को बचाने के लिए बहादुरी से लड़े। उन्होंने जिंदराव की सेना को हरा दिया और विजय के कगार पर थे जब वे बुरी तरह घायल हो गए। उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए अपनी जान दे दी, जो अपने वचन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी मृत्यु के बाद पाबूजी देवता बन गए। उनके अनुयायी भोपे उनके जीवन को दर्शाने वाली एक लंबी स्क्रॉल पेंटिंग, एक फड़ के साथ यात्रा करते हैं और उनकी एपिक कथा का वर्णन करते हैं। फड़ सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, उनके जीवन की एक मूविंग पिक्चर है, जिसे गीत और नृत्य के माध्यम से जीवंत किया जाता है। पाबूजी की विरासत जीवित है, न केवल मंदिरों और गीतों में, बल्कि उन लोगों के दिलों में भी जो उन्हें ईमानदारी, वफादारी और एक महान उद्देश्य के लिए अंतिम बलिदान के प्रतीक के रूप में देखते हैं। उनकी कहानी सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल लड़ाइयां जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने वादों को निभाने के बारे में है, चाहे कुछ भी हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।